जबलपुर वह शहर है जहाँ पर उस लड़की का जन्म हुआ था। उसका नाम बड़े प्यार से रखा गया था पूजा, पर कोई नहीं जानता था वह लड़की अपनी किस्मत में क्यों लेकर आई है। जब वह 2 साल की हुई तो कोई भी बात को समझ नहीं करती। उसकी माँ हर दिन उस लड़की के परिवर्तन देखा करती थी। वह छोटी सी बच्ची से मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरस करती थी। वह उसकी माँ को यह नहीं पता कि उसकी लड़की में कुछ कमी है। एक दिन अचानक से उस लड़की को दौड़े पड़े, वह जमीन पर लौटने लगी। यह देखकर उसकी माँ घबरा गई और भागकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेक किया पर उस लड़की की परेशानी को समझ नहीं पाया और दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। इसी तरह से उसकी माँ ने कई डॉक्टरों के पास जाकर अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश की। सभी डॉक्टर यह बात समझ नहीं पाए कि बेटी को क्या हुआ है। वह लड़की बोल नहीं पाती थी, ना कुछ समझ पाती थी। माँ बड़ी परेशान हो गई थी। बेचारी घर घर से बर्तन मांजकर और इडली की दुकान लगाकर अपने बेटी का इलाज कराया करती थी, क्योंकि उसका पति निकम्मा था, कोई काम काज नहीं किया करता था। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोला, आपकी लड़की पागल है, इसे पागल खाना में भेज दो। माँ गुस्सा कर बोली, डॉक्टर साहब मेरी डार्ली पागल नहीं है। और फिर वहाँ से घर चली आई। लड़की 4 साल की हुई। उसे स्कूल जाने के समय आ गया था, लेकिन उस लड़की को दौड़े पड़ने कभी बंद नहीं हुए। उसे स्कूल में भी दौड़े पड़ा करते हैं थे। वह जमीन लौटने लगती थी। कभी कभी जब वह अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाती थी, उस अंदर से कोई प्रकार की तकलीफ होती थी। उसे स्कूल के बच्चे हमेशा परेशान करते थे। सीधी सादी भोली भाली सी लड़की, उसे क्या पता था कि उसके दिमाग में परेशानी है। हम तो तब हो गए जब एक दिन स्कूल की टीचर ने उसकी माँ को बुलाई, बोली, आपकी लड़की तो पागलों जैसी हरकत करती है। उसकी माँ बोली, टीचर जी मेरी बेटी पागल नहीं है, वह बस बीमार है। पर स्कूल की टीचर कहा मानने वाली थी। उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ परेशान रहने लगी कि दूसरे स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ एक टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर। उसने उस लड़की को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ समय बाद माँ को एक नामी डॉक्टर का पता चला। वह अपनी बच्ची को उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी लड़की पागल नहीं है। नाम बताओ जिसने इस लड़की को पागल कहा है, मैं इसे ठीक करूँगा। और बस इसके पेट में एक पठार है जो धीरे धीरे इसके दिमाग में चढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इसके दौरे आते हैं। मैं इसे पठार को निकालकर नए तरीके से इलाज करूंगा। डॉक्टर की मेहनत सफल हुई और लड़की ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर ने बताया यह लड़की अपने दिमाग से और अपनी उम्र से 2-3 साल पीछे चलेगी, पर यह जरूर पढ़ेगी और लिखेगी और बोलेगी भी। फिर स्कूल के टीचर की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह लड़की पढ़ने लिखने लगी। इस तरह उस लड़की ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और बीए पास कर ली। लेकिन लड़की के भाई बहन उसके ठीक हो जाने पर भी उसे पागल बनाना नहीं छोड़ते थे। आसपास के मोहल्ले के कई लोग उसे पागल पागल कहकर बुलाया करते थे। वह लड़की हिम्मत नहीं हारी। जब वह पूरी तरीके से ठीक हो गई तो उसे बड़े भाई ने उसके ऊपर पहरा लगाया शुरू कर दिया। उसके बाहर छज्जे में खड़े होने नहीं देते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी मैं पाबंदी लगा दी गई। वह लड़की पढ़ाई लिखना चाहती थी और आईएएस अफसर बनना चाहती थी, परंतु उसकी माँ और भाई ने उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की और उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद भी उसे ससुराल में उसकी सास ससुर ने उसे आगे बढ़ने लिखने नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियां का बोझ उस पर डाल दिया। वह लड़की अपने इच्छाओं को मारकर अंदर ही अंदर घुटती चली गई। उस समय टेलीफोन का ज़माना था, इसलिए चाहकर भी इंटरनेट में पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और जब मोबाइल का ज़माना आया तब उसकी पढ़ने लिखने की उम्र निकल चुकी थी। फिर भी उसे हिम्मत नहीं हारी। फिर आया फेसबुक। उसके माध्यम से अपनी पहचान बनाने की ठानी। उसे कविता, शायरी, लेखक लिखने का काफ़ी शौक था। 11 और 12 क्लास में स्कूल की पत्रिका और अक्सर उसके कविताएं और लेख छापा करते थे।
इसी में वह खुश हो जाती करती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी इच्छा दफन होकर रह गई थी। फेसबुक के माध्यम से अपने कविताओं को, अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, जिसमें उसको बड़ा मान सम्मान मिलने लगा था। अब मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, न जाने उसके जैसे कितने हजारों लड़कियां हैं जो अपने इच्छाओं को पारिवारिक मजबूरी के या आर्थिक मजबूरी के कारण दबा दिया जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको कहानियाँ मिलते रहेंगे, हर रोज़ आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।